मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने एक भिक्षु को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भिक्षु पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा। वह भिक्षु एक राजा का लड़का था। भोजन ग्रहण करते हुए भी भिक्षु सोच रहा था कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत थी, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भिक्षु को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भिक्षु फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही है। इसके बाद भिक्षु कुछ देर विश्राम करने लगा, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगा कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भिक्षु विश्राम के बाद उठा तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भिक्षु अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगा। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भिक्षु घबरा गया। इसके बाद भिक्षु ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भिक्षु फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भिक्षु खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भिक्षु ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भिक्षु को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भिक्षु ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। जब श्राविका का घर आया तो भिक्षु ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और न ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भिक्षु ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया।
भिक्षु ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। बुद्ध ने कहा कि हमारे दो मन होते हैं, एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। अशुद्ध मन होने पर व्यक्ति के मन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। वहीं कामनाओं रहित मन को शुद्ध मन माना जाता है। अगर व्यक्ति शुद्ध मन के साथ भगवान की भक्ति करता है तो उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।